अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़ अयाज खान अवामी शो के साथ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरे कराची में एहतजाज है। आज शाह लतीफ़ टाउन से जनाब जमशेद अकबर रिंद बलोच अपनी कसीर तादाद में रैली से यहाँ से जाएंगे। शाह लतीफ़ टाउन से होते हुए दाऊद चंगी, जनाब अलीम आदिल शेख साहब भी होंगे, डॉक्टर साहब भी होंगे। जनाब इमरान खान के साथ शाना बशाना इस मुश्किल घड़ी में जमशेद अकबर साहब ने ये फैसला किया कि हम जनाब इमरान खान तहरीक इंसाफ के बानी, उनके साथ हम इस मुश्किल घड़ी में रहे हैं, आए हैं और हमेशा रहेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त जमशेद अकबर रिंद बलोच यहाँ से एक रैली का उन्हें इनेकाद किया गया है और ये रैली जनाब इमरान खान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं उनके हक में है, उनके फेवर में है। जनाब जमशेद अकबर रिंद बलोच ने कसीर तादाद में आज रैली शाह लतीफ़ टाउन से दाऊद चंगी जाएगी। आज पूछते हैं उनसे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज माशाल्लाह आपने रैली का इनेकाद किया गया है, इसका क्या मकसद है? सर, इसका मकसद ये है कि इमरान खान को हमने रिहा करवाना है। अब हमने घरों में बैठकर बहुत देख लिया है। अब जो है ना, इंशाल्लाह हम सड़कों पर निकलेंगे तो एहतजाज करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान को हम रिहा करवा के रहेंगे, क्योंकि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान है। इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान की भलाई। अगर हम घरों में बैठे रहे तो इमरान खान के साथ ज्यादती होती रहेगी। वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। हम इमरान खान के लिए नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा? हम अब निकलेंगे घरों से। अब हम कंपनी को बताना चाहते हैं। समझे कि नई जनरेशन को उन्हें शऊर दिया है। बिल्कुल, उन्होंने शऊर दिया है तो आज हम इधर हैं। अब हम ना पीपल पार्टी से डरने वाले हैं, ना हम गंजों से डरने वाले हैं। जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने, पाकिस्तान को किस दहाने पर खड़ा कर दिया है। अब हम पाकिस्तान के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। आज 3 बजे कायदाबाद DC ऑफिस के सामने एहतजाज है हमारा। हम बिल्कुल भरपूर शिरकत कर रहे हैं। हमारे काफिले मुख्तलिफ जगह से आ रहे हैं और उसकी रिहाई के लिए हम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करेंगे। हमको आज भी हमारा जो वज़ीर आज़म है वो इमरान खान ही है। हम इमरान खान को भी वज़ीर आज़म मानते हैं, इनको नहीं मानते, लोटों और चोरों को नहीं मानते। वालेकुम अस्सलाम। आज आपका क्या मुतालबा है? आज हमारा कि हमने अपनी गवर्नमेंट को बताना है कि जाली मैंडेट कैसे लिया जाता है। तो 2:30 बजे कैदाबाद DC ऑफिस के सामने पर उमन एहतजाज कर रहे हैं और इमरान खान की तरफ से हमें एक कॉल दी गई थी कि कैदाबाद DC ऑफिस के सामने आना है। तो 3 बजे इंशाल्लाह हमारे काफ़िले रवा दवा हैं। जैसे हमारा काफ़िला शाह लतीफ़ से मंजिल पंप पहुंच चुका है, दूसरा हमारा काफ़िला एक जामकंडा की तरफ आते हुए यहाँ मंजिल पंप पे आएगा। तो हम दोनों काफ़िले मिलके कैदाबाद की तरफ जाएंगे। जी नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है, जितने भी कारकुन हैं, सबका यही मुतालबा है कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रहा किया जाए। आज पूरी कराची में एहतजाज हो रहा है। कसीर तादाद से जनाब जमशेद अकबर रिंद बलोच शाह लतीफ़ टाउन से अपनी रैली के साथ शाना बशाना यहाँ पर पहुँचे हैं और DC ऑफिस तक जाएंगे। इस रैली में शामिल हैं जनाब परवेज जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। क्या कहते हैं, आज क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, हमने आज जो है ना पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, जो हमारा मैंडेट शुरू हुआ है उसके हवाले से। और दूसरा मुतालबा हमारा ये है गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जल्द अज जल्द हमारे खान साहब को रिहा किया जाए। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जनाब। इनका मुतालबा था कि इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द रहा किया जाए और ये मुतालबा आज पूरी कराची में है और यहाँ से कसीर तादाद में रैलियाँ निकल रही हैं, हर कोने कोने से निकल रही हैं और यंग जनरेशन का पूरा पुरजोश तरीके से साथ है। आज इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम का ये मुतालबा है कि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं उनको जल्द अज जल्द रहा किया जाए। दावत खिताब देने जा रहा हूँ हनीफ बंगश साहब को। आपकी तालियों के अंदर जनाब हनीफ बंगश। हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। हालात ऐसे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ ज्यादा देर खड़े होने से ट्रैफिक का माहौल डिस्टर्ब हो। मुख्तसर बात मैं ये करना चाहूंगा। 2 सवाल, उसका जवाब चाहिए। क्या कोई कारोबारी आदमी अपने दुकान के चौकीदार रखे? जब वो चौकीदार आपके कारोबार पर डाका डाले, क्या बर्दाश्त करोगे? हमारे मैंडेट पर डाका डाला है चौकीदारों ने, क्या हम अपना हक चौकीदारों से वापस नहीं लेंगे? ये
ये जज भी देंगे, ये इदारे भी देंगे, ये माफिया भी देंगे, ये वडेरे भी देंगे, ये जागीरदार भी देंगे, ये फॉर्म 45 पे डाके डालने वाले चोर भी देंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। जरा आहिस्ता बोलो, आहिस्ता आहिस्ता बोलो। है हक हमारा, है हक हमारा। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोश से बोलो, जरा जोर से बोलो। है हक हमारा, है हक हमारा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। नारे इमरान, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मैंडेट पे डाका, मैंडेट पे डाका, मैंडेट पे डाका, मैंडेट पे डाका, मैंडेट पे डाका। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, सरदारी भी देगा, लेके रहेंगे। हमारा इंशाल्लाह हमने ऐवानों तक, ऐवाने वाला तक, घर घर तक इंशाल्लाह आवाज पहुंचानी है। जब तक हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलेगा। आज तहरीके इंसाफ के एहतजाज में आज मुमताज अहमद यहाँ पर मौजूद है और PTI के रहनुमा। आज देखते हैं ये क्या कहते हैं, आप पहचानिएगा ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं आप? इस बात आज ने ये मास्क पहना हुआ है, किस खुशी में पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? ये इसलिए पहना है कि आपको पता है कि 76 साल में पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लीडर आया तो वो इमरान खान है। ये जो आपने मास्क पहना हुआ है ये इमरान खान के चेहरे से मिलता जुलता है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये कि हम सब इमरान खान हैं और हम इमरान खान के सिपाही हैं और हम सब इमरान खान हैं इंशाल्लाह, इसलिए हमने ये मास्क पहना हुआ है। तो क्या आज जो एहतजाज हो रहा है, तो आज इस एहतजाज का मकसद क्या है और क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? इस एहतजाज का मकसद ये है कि आपने देखा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और फॉर्म 45 के तहत जो लोग जीते उनको फॉर्म 47 के जरिए हरवाया गया और उस जो जाली हुकूमत आई है, जो चोर और फाश सदर और वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, हम उन्हें मानने से इनकार करते हैं और हम पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत चाहते हैं और इमरान खान एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान को चला सकता है और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला दोबारा उसी डगर पर लाएगा जिस पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान को चलाने की बात की थी। जी, आज इनका मुतालबा था कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रहा किया जाए, वरना इसी तरीके से दम दमादम मस्त कलंदर होता रहेगा और एहतजाज होते रहेंगे जब तक इमरान खान रहा नहीं होते। लेना है, हक लेने के लिए इंशाअल्लाह हम आखिरी हदों तक जाएंगे। नारा इमरान। और दूसरी बात यह है कि जब दम ना होने के लिए तो फिर घर से लोगों को निकालने की कोशिश भी ना करो, फिर ऐसे जगहों को इंतखाब करो कि जहाँ पे सुकून हो, परेशान ना हो। बाजी साहब, हम हक के लिए निकले हैं। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।